राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वां अध्याय का, तृतीय स्कंद के 10वें अध्याय का वर्णन करने जा रहे हैं। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। और उसके पहले हम कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी कथा समझ में आ रही हो, पसंद आ रही हो, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए अब चलते हैं कथा की तरफ। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। श्रीमन्नारायणे नारायणे हरि हरि, भजमन नारायणे नारायणे हरि हरि। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो राधे रानी सरकार की जय। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इसके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिससे वे उत्पन्न हुए हैं तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं तथा कमल तथा जल कांप रहे हैं, प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भू भुआ स्वा इन 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ है। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें महा, तपा, जना और सत्य लोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्री हरि की जिस काल नाम की शक्ति की बात कही थी, प्रभु उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विश्वों का रूपांतर मतलब बदलना ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष है, अनादि और अनंत हैं। उसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप में स्थित था। उसी अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया है। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा।
इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक दसवीं सृष्टि और भी है, एक दसवीं सृष्टि और भी है। और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्य तत्व आदि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूतों को उत्पन्न करने की तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, वह ज्ञान और क्रिया से संपन्न होती है। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। इंद्रियादि अधिष्ठाता जो हैं देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत है। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्त्र, अंधता मिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं। यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली हैं। यह 6 प्राकृत सृष्टियाँ हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी निरूपण सुनो, जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं। वह सारी लीला उन्हीं श्री हरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार की स्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। तथा इसमें प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। इसमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। 8वीं सृष्टि त्रियज्ञ योनियों मतलब पशु पक्षियों की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। साधु श्रेष्ठ, इन त्रियकों में गौ, बकरा, भैंसा, मृग, कृष्ण, सुअर, कृष्ण मृग जो होता है वो सुअर, नील गाय, रुरु नाम का मृग, भेड़ और ऊँट, ये दिसप 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरभ और चमरी, ये एक खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गौ और मगर आदि पशु हैं। कंक, बकुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है। इसमें आहार का प्रभाव ऊपर मुंह से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्म परायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देवसर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महत्व तत्व आदि रूप वैकारिक देवसर्ग हैं उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में कही जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कुमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है।
देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, असमुख आदि भेद से देव षष्ठी प्रकार 8 प्रकार की है। देव षष्ठी 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगत कर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई ये 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही। अब आगे मैं वंश और मनवांतर आदि का वर्णन करूँगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी रचना करते हैं। इस प्रकार यह 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।